AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के हालिया इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार तामीरी मौज के जिम्मेदारान आप तमाम लोगों को ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि तामीरी मौज ने हमेशा की तरह इस बार भी नहायत ही छान पटक कर बारीक पीनी से अपने उम्मीदवार आवाम के सामने शेयर होल्डरों के सामने पेश किए हैं। पुराने चेहरों के साथ चंद नए चेहरे, वो भी ऐसा चेहरा जो हर चेहरा अपने आप में एक अंजुमन है, हमने पेश किया है। और हमें अब अल्लाह की ज़ात से और शेयर होल्डरों का एतमाद जो हमें हासिल है उसको सामने रखते हुए हमें उम्मीद है कि इस बार भी हमेशा की तरह तामीरी मौज के तमाम उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, जिनका निशान इस बार छतरी है। आपको बता दें कि हमारे हर इलेक्शन में निशान बदलते रहे, उम्मीदवार बदलते रहे, पोलिंग की जगह बदलती रही, लेकिन कामयाबी तामीरी मौज का मुकद्दर रही। आप तमाम लोगों के ताउन से ऐसा मुमकिन होता रहा। आज भी हम आपसे उम्मीद करते हैं आपका ताउन शामिल हाल रहा तो तामीरी मौज जो तामीरी कदरों का तर्जुमान है और जिसने अपने कयाम से लेकर आज तक कोऑपरेटिव अदारों को चला बख्शी है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है, उनके निगहबान है, आपका ताउन रहा तो इंशाअल्लाह फिर कामयाबी मिलेगी और ये अदारे दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते रहेंगे। बेड़ी वाले तामीरी मौज के साबिक चेयरमैन एडवोकेट शेख, तामीरी मौज के साबिक चेयरमैन बदरू तोजार सरदार, तामीरी मौज के सरपरस्त हाजी अजीजुर रहमान, तामीरी मौज के रूह रवा, चार फोटो लगाकर ये बेशरम वोट मांग रहे हैं। इनके पास चेहरा पेश करने के भी वास्ते भी कोई चेहरा नहीं है। तामीरी मौज के लोगों का चेहरा लगाकर बुनकर पैनल की वोट मार रहे हैं। लानत है ऐसी सोच पर, ऐसी फिक्र पर। दूसरी बात, डॉक्टर हारून फारूक किरदौसी, अब मैं नाम ले रहा हूँ, गुलाम रसूल ख्वाजा, जहीर, ये वो चेहरे हैं जो हारून डॉक्टर पिछली पार्टी में, और ये चेहरे अभी जो पिछली पार्टी थी 2015 में ये डायरेक्टर थे और पूछते हैं कि पिछली पार्टी में क्या हुआ। बेशरम है। अभी डॉक्टर शफीक साहब आपको हालिया 7 साल कारकर्दगी और पिछले इलेक्शन के पहले का जो जुमूद था वो आपको तफसील बताएंगे। अजीज़ मुकादम और डॉक्टर मंजूर साहब ने बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तामीरी महाज की तरफ से जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इंतखाब होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, उस ताल्लुक़ से मुनक़्क़िद की गई है। हमारा जो बोर्ड था, हम लोग 2015 में चुनकर आए थे पहली मर्तबा। उसके पहले भी जो बोर्ड था वो भी तामीरी महाज के उसमें था। लेकिन एक जुमला मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो बहुत अहमियत का हामिल है। डॉक्टर अपने एडवोकेट शेख मरहूम जब ज़िंदा थे तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में उन्होंने कहा था 2015 से पहले कि तामीरी महाज के 3 अदारे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जनता बैंक और स्पिनिंग मिल। तो हमको अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी से आंख मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे रहते हुए भी कोई सुनवाई नहीं होती। एक मरतबा मैंने शेख वकील से पूछा था कि शेख साहब आप सोसाइटी में थे, चेयरमैन थे, तो क्या हुआ, कुछ कर नहीं सके? तो बोले मैं इसका एतराफ़ करता हूँ कि मैं भी कुछ नहीं कर सका चेयरमैन रहते हुए। बोलने का मकसद ये है कि 2015 में जब हम लोग चुन कर आए हमने जब चार्ज लिया और मैनेजर साहब से जब हमने उसका हिसाब किताब और सब तफसील जानना चाहिए तो उन्होंने बताया कि अपने पास 11 लाख रुपया है।
तो हमने वो 11 लाख रुपये का जब हिसाब मांगा तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कागज़ पर है, 11 लाख रुपया ना बैंक में है न सोसाइटी में। उसके बाद हर कुछ किसी को मालूम है कि सोसाइटी में क्या चलता था और क्या था, जो भी लोग थे, लेकिन तामीरी महाज के लोग भी उस टाइम मजबूर थे। वो इतना पावरफुल ग्रुप था तो किसी के हाथ में नहीं आता था, कोई हाथ रखने नहीं देता था। लेकिन हमने जब चार्ज लिया उसके बाद हमने एक इंक्वायरी बैठाई, एक सीनियर एडवोकेट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके ज़रिए, तो उसमें सब मामला सामने आए। आज जो सामने वाले बोलते हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के काफ़िला क्यों लूटा। काफ़िला लूटने का मैं जो बताऊं कि अभी सामने जो एक उम्मीदवार हैं वो खुद पिछले बोर्ड के डायरेक्टर थे, पिछले बोर्ड में वो डायरेक्टर थे। हमने जब चार्ज लिया तो जो किराएदार है, हम लोग को किराएदार समेत मिला। जैसे कोई मकान खरीदो तो बोले किराएदार भी लेना पड़ेगा, वैसे हम लोग को किराएदार मिले। और अंसार किदवाई रोड पर जो शॉपिंग है उसके ऊपर अधूरा पड़ा था, सिर्फ पिल्लर वगैरह खड़े थे, उसको हमने तामीर किया और हमारी कंडीशन पे किराए से दिया। बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार के पास किराएदारों का, उसका जो डिपॉज़िट आता है वो पूरा के पूरा चेक के थ्रू आता है, चेक से वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। और पिछले जो किराएदार थे वो उसमें तकरीबन 100% जो है वो सब डिफ़ॉल्टर है। सबका जो है, कोई 15 साल से किराएदार है, कोई 20 साल से किराएदार है, लेकिन किसी का नया एग्रीमेंट आज तक नहीं हुआ। और जो बोलते हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी और 2 लाख रुपये किराया जमा होता है, महीने का 2 लाख रुपये किराया आता है, ये सब उनकी ही देन है, ये सब उनका ही किया धरा है। आज उनका जो डिपॉज़िट था पिछले किराएदारों का वो भी नहीं है कहीं, और किराएदारों के पास पावती है। किराएदार को हर महीना जो है पावती दी जाती थी, किराए की रसीद दी जाती थी, लेकिन किराया ना बैंक में आता था, ना सोसाइटी में आता था, ना कहीं आता था, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। हमने इंक्वायरी बैठाई, इंक्वायरी में तकरीबन 54 लाख रुपये का गबन आया। 54 लाख रुपया जो निकलना चाहिए, जो मैंने सोसाइटी में रहना चाहिए था, सोसाइटी में नहीं आया। कायदे से हमने DDR में भेज के उनके ऊपर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग करेंगे, ये पुलिस के हाथ में भी नहीं है ना हमारे हाथ में कि कुछ कर सके। लेकिन हमने जब से चार्ज संभाला तो जब मैं बताया कि पिछले टाइम 11 लाख रुपया सिर्फ कागज़ पर बताया गया था, आज तकरीबन 3 करोड़ रुपया हमारे पास से लगे। 3 करोड़ रुपया हमारे बैंक अकाउंट में है। पूरे किराएदार जो है सबका बैंक में अकाउंट है, बैंक अकाउंट से हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है किराया, फिर हम उनको रसीद दे देते हैं। और पहले रसीद दी जाती थी, लेकिन किराया वसूल करके क्या होता था कुछ मालूम नहीं। आज जो बोलते हैं कि 2 लाख रुपया महीने की इनकम है, ये सिर्फ उनकी ही वजह से। हमारा बोर्ड जब से आया है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो पावर लूम सर्विस सेंटर है, हमने मेहनत करके कोशिश करके उस सेंट्रल गवर्नमेंट का है अदारा, 85,000 रुपया महीना हमको वहाँ से मिलता है, 85,000 रुपया। और जो दूसरे किराएदार हमने दिए 1500, 1800 ऐसे किराए हमको रेगुलर मिल रहे हैं। अब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन का करोड़ों रुपया महीना आना चाहिए। अब मैं बताऊं, एक जो उसमें किराएदार है और वो उम्मीदवार भी है, सामने का उम्मीदवार भी है, उसके कब्ज़े में 20 बाय 50 की जगह, नाम बोलो, नाम। डॉक्टर हारून, उनकी जो पैथोलॉजी है कितनी है मगर 40 बाय 50 के करीब उनके ताबे में जगह है, और उसका किराया हमको मिलता है 1700 रुपया महीने का। अब ये बोलते हैं कि काफ़िला क्यों लूटा और 2 लाख क्यों मिलता है, करोड़ों आना चाहिए जब तुम कब्ज़ा करके बैठे हो। अच्छा, इसके लिए हमने बहुत कोशिश की कि तमाम किराएदारों को हम लोग बुलाते थे कि देखो तुम्हारा एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, तुम लोग नया एग्रीमेंट बना लो, और तुम्हारे एग्रीमेंट पे जो लिखा है कि हर महीना, हर साल, हर 2 साल, 5 साल पे इतना किराया बढ़ेगा,
तो ये तुम्हारा हिसाब है, किसी की तरफ 1 लाख, किसी की तरफ 1.5 लाख, किसी की तरफ 50,000। हमने उनको हिसाब बताया तो सब बोलते थे हाँ नहीं अच्छा है। मतलब देखो कानूनी तौर से तुम लोग आज किराएदार हमारे नहीं हो, तुम्हारा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, नया एग्रीमेंट कर लो और हमको किसी किराएदार को यहाँ से निकालना नहीं है। जो किराएदार हैं वही रहें, लेकिन नया एग्रीमेंट करके नए सिरे से आ जाओ। सब हाँ बोल के जाते थे, कोई ना आया। आखिरी में हम लोग एक ऐसी कंडीशन निकाले कि जब से 2015 से हमने चार्ज लिया है तो 2015 से जो फ़र्क आ रहा है, 2015 के बाद से जो 10% से 5% से फ़र्क आ रहा है उतनी रकमें दे दो और नया एग्रीमेंट कर लो और तुम लोग ही किराए से रहो। लेकिन फिर वहाँ पर यूनियन बन गई और फिर वहाँ भी लीडरी चालू हो गई। तो ये जो सब हुआ है ना, ये सब पुराने लोगों का किया धरा है, हमारे हाथ का कुछ नहीं है। और हम लोग जो परेशान थे, कारोबार सीधा करना, उसके बाद इंक्वायरी बैठाना, इंक्वायरी में हमारा पूरा पीरियड चला गया। सब मामला जो है कंप्यूटराइज्ड और बैंक से करना, पूरा डिजिटल कर दिए, तो उसमें हमारा 5 साल चला गया। उसके बाद ऐसा था कि 2 साल में, अरे 5 साल के बाद इलेक्शन कभी भी डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन कोरोना आ गया तो हम लोग मजबूर थे, कुछ करने का सोचते थे लेकिन नहीं कर पाते थे। तो 2 साल ये हमारा चला गया। लेकिन आइंदा के जो हमारे मंसूबे हैं, इंशाअल्लाह किराएदार लोग का भी हम लोग मामला सब सीधा करेंगे, उनको बुला के समझाएंगे। नहीं तो फिर जो कानूनी रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा। ये 500-500 रुपया किदवाई रोड का किराया दे रहे हैं हमको और मनमानी करते हैं। हम लोग भी क्या कर सकते हैं, कुछ भी। और राजू गार्डन की जो जगह है, कितनी बड़ी जगह पर उसका कब्ज़ा है, ये भी उनका ही दिया हुआ है। और वो कोर्ट मैटर होने की वजह से हम लोग वहाँ भी खामोश हैं। कोर्ट मैटर है, कुछ कर नहीं सकते। कोर्ट से जो भी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका फ़ैसला आने ही वाला है, तो वो भी पूरा हो जाएगा। और हमारे जो आगे के मंसूबे हैं, हमने अजंग वड़ेल में प्लॉट भी ले लिया है MIDC में, कुछ इंडस्ट्रियल जो जोन है उसके अंदर, ताकि आगे सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए। सोसाइटी के लिए मतलब सोसाइटी जो है ये शेयर होल्डर्स की है, ये किसी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। और एक बात बता दूं, सोसाइटी की बुनियाद जो रखे थे वो भी उनकी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं थी। सोसाइटी की बुनियाद जो है वो शेयर होल्डर्स के ज़रिए रखी गई थी, शेयर होल्डरों के पैसे से बनाई गई थी। आज कुछ लोग दावा करते हैं कि फलां की वो, अरे वो कायम करने में आगे आगे रहे होंगे, उससे हमको कोई इनकार नहीं है। लेकिन सोसाइटी पहले भी शेयर होल्डर्स की थी, शेयर होल्डर्स के पैसे से कायम की गई, आज भी शेयर होल्डर्स की है और बुनकरों की है। और उनके लिए हमारे पास बहुत सारे मंसूबे हैं। और एक मिसाल मैं बताता हूँ कि जब हम लोग चार्ज लिए तो हमको ऑडिट क्लास BC मिलने लगा, और उसके पहले ए रहता था। तो ऑडिटर से हम लोग पूछे कि ये क्या है। बोले तुम लोग ने जो बायलॉज है सोसाइटी का कि हमें बुनकरों के लिए कुछ करेंगे, तो तुम लोग तो सिर्फ किराया जमा कर रहे हैं, बुनकरों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। तो हमने यार्न का थोड़ा बहुत कारोबार शुरू किया। यार्न से हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन हमने उसको महदूद मतलब सिर्फ 50 लाख रुपये में शुरू किया, क्योंकि मालिक दे दिए तो फिर वसूली कैसी होती है, आप वसूल नहीं करने पाएंगे। और हम लोग तो उसके समझ लो कि अमानतदार हैं। हम नहीं चाहते कि बुनकरों का पैसा कोई भी लेके बैठ जाए। आज तामा काटा पे क्या सुनने में आता है। तो हम लोग ने फिर वो धंधा बंद कर दिया और हमको बाकायदा फिर A ग्रेड मिलने लगा। आगे के हमारे जो मंसूबे हैं, बुनकर जो परेशान रहते हैं, छोटे बुनकर हैं, उनका कपड़ा अगर उसको 15 पैसा लॉस जा रहा है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसको सिर्फ 5 पैसा लॉस जाए। उसको 10% का फ़ायदा देंगे, उसका माल खरीदेंगे। कपड़ा है, अपना लुंगी है, साड़ी है, बहुत सारे इसमें आते हैं टेक्सटाइल में। ये हमारे मंसूबे में है कि उसको गोडाउन करके फिर हम हमारे तर्ज अपने उससे बेचेंगे, ताकि उससे कुछ 2 पैसे की इनकम हो और बुनकरों का फ़ायदा हो। अब इसमें ये बात भी आई कि ये लोग डिविडेंड नहीं देते। डिविडेंड जो है, पहले शेयर था 5 रुपये का, 10 रुपये का, 25 रुपये का, और कई हज़ार शेयर होल्डर उस टाइम भी थे। अगर उनका मिलाया जाए तो कितना पैसा होता है। लेकिन उसके बाद भी
हमारा वाहिद बोर्ड है इतने साल से जब से सोसाइटी कायम है, हमने डिविडेंड का ऐलान किया, अखबारों में बार बार दिया कि डिविडेंड आकर ले जाओ, लेकिन डिविडेंड नहीं ले जाते थे तो उसको हमने बाकायदा एक फ़ंड में रखा। और उसके बाद एक तरीका ये निकाले कि अभी शेयर जैसे पिछले हमारे टाइम में 100 रुपये का हो गया था, अब किसी का 25 रुपये का शेयर है, मैयत हो गई है तो उसका वारिस आए, मैयत का दाखला और सब जो भी कानूनी वो उसकी पूर्तता करे, 75 रुपया सोसाइटी वो डिविडेंड का पैसा उसमें मिलाकर 100 रुपये का शेयर हमने किया। डिविडेंड का इस्तेमाल हमने क्या किया कि जो मैयत और ये थी उसको हमने मैयत शेयर ट्रांसफ़र करके 75 रुपया सोसाइटी की तरफ से मिला के वो लोगों का हमने कायम किया। और हमारे 2015 के पहले शेयर किसी का बनता नहीं था, महदूद शेयर था जो भी थे। हमारे आने के बाद तकरीबन 2000 शेयर हमने बनाए। शेयर कैपिटल जो है वो अदारे की एक वो होती है, पहचान होती है कि ये अदारा कितना मजबूत है। तो हमने शेयर बनाना शुरू किया, नए शेयर का काम आज भी जारी है और कुछ गैर मुस्लिमों का भी किया हमने शेयर बनाए। वजह सिर्फ ये थी कि वो तांबा कांटा से जुड़े हुए थे। अब अगर हमको तांबा कांटा से कुछ कारोबार करना है, कुछ करना है, और हम लोग भी ये चाहते कि जो भी कारोबार करें वो शेयर होल्डर के लिए किया जाए, ऐसा एक आम वो नहीं रखेंगे, शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। उसके लिए अभी एक कमेटी बनाई जाएगी। पहले हमारे बोर्ड से कमेटी बनती थी, लेकिन अब हमने ऐसा सोचा है कि गांव से कुछ संजीदा कारोबारी सनती लोगों को मिलाकर कमेटी बनाएंगे और उनके मशवरे से जो भी आगे करना है, जैसे अब अजंग वड़ेल में हमारा एक प्लॉट है, हमको उसका ताबा भी मिल गया है। वहाँ पर अभी पीछे शायद 1-2 महीना पहले 29 यूनिट का भूमि पूजन हुआ। अब उनको भी बहुत सारी ज़रूरत पड़ सकती है और अपने भी कुछ कर सकते हैं, तो हमारी सोसाइटी के ज़रिए कमेटी के मशवरे से, शेयर होल्डर्स के मशवरे से वहाँ कुछ ऐसा शुरू करेंगे, कोई भी इंडस्ट्री लगाएंगे, ताकि वहाँ के इंडस्ट्री वाले को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अपने अगर उसको यहीं पर प्रोड्यूस करके देते हैं तो उनका किराया और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन बचता है, उनको आसानी होंगी, हमारे लिए भी आसानी होंगी। तो ये सब हमारे आगे के मंसूबे में शामिल है। तो ये जो वावेला मचाया जा रहा है ये एकदम बस झूठ फसाद की बुनियाद पर कि 2.5 एकड़ की जगह पे 2 लाख रुपये किराया वसूल हो रहा है और अंदर से वो लिया जाता है और ये लिया जाता है, ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। हमारे पास पूरे सबूत हैं। कोई कभी भी चाहे, कोई भी शेयर होल्डर से लेके आप कभी भी आकर हमारे यहाँ देख सकते हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है हर चीज़ में। किराए से हम लोग चाय का बिल भी जो है चेक से देते हैं, हम लोग किसी से 1 रुपया लेते नहीं, 1 रुपया देते नहीं। जो भी कारोबार है चेक से, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। और शायद यही वजह है कि आज इतने कम वक्फे में हमारे पास एक काफ़ी बड़ी रकम जमा हो चुकी है। और पीछे जो हम लोग बहुत कुछ करना चाहते तो हमारे ही बोर्ड के कुछ लोग थे, पीछे हमारे अपोजिशन के में भी 4 लोग आए थे, लेकिन आज जो पोजीशन अलग है। आज के जो हमारा बोर्ड बना है इलेक्शनी को, उसमें अपोजिशन के 3 लोग हैं, इकबाल वकील है, डॉक्टर शकीला है, जमील है। ये लोग बोलते थे ये हमारे कारोबार से मुतमईन थे, हमारे काम से मुतमईन थे। ये बोलते थे कि नहीं, हम लोग अगर इलेक्शन लड़ेंगे, रहना है तो हमको इसी बोर्ड से चुनकर आना है। तो ये लोग आए हैं और इंशाअल्लाह आगे सबके राय मशवरे से बहुत अच्छा काम होगा। आप लोग की दुआ रही, शेयर होल्डर्स का ताउन रहा, उन्होंने हमको वोट दिया, हम लोग चुन कर आए। तो हम लोग चाहते हैं ना कि ये जैसे बोलते हैं ना कि भाड़ा खाओ सोसाइटी, बहुत से लोग मजाक में बोलते हैं भाड़ा खाओ सोसाइटी है, वहाँ कोई नहीं भी जाएगा, भाड़ा तो हर महीना आता है, सब चीज़ तो है, ऑडिट हो जाता है, ये हो जाता। तो हम लोग वो लेवल हटाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी जिस मकसद के लिए पुरखों ने कायम की थी उस मकसद को पूरा किया जाए, बुनकरों को उससे फ़ायदा पहुंचाया जाए। यही हमारा
मेन मकसद है। ओके, तमाम शेयर होल्डर, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के तमाम शेयर होल्डर्स के इल्म में अदारे की कंपेरेटिव पोजीशन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। 2015 में हमने चार्ज लिया तो 2015 की फ़िगर और 2023 की फ़िगर मैं आपके सामने रखूँगा। ये रकम जो है लाख में रहेगी, तो डिफरेंस से आप तमाम हजरात और तमाम शेयर होल्डर्स अदारे की कारकर्दगी, बेहतरीन उम्दा कारकर्दगी का मुआवजा खुद कर सकते हैं और सामने वालों के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे से अपने आप को बचा सकते हैं। मैं आपके इल्म में बात लाना चाहता हूं, जिस वक्त हमने चार्ज लिया तो शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया था। आज पेड अप शेयर कैपिटल 16 लाख है। हमने उसको ऑथोराइज 50 लाख रुपया किया है, यानी 50 लाख तक शेयर फरोख्त कर सकते हैं और उस सिमत में हमारे कार्रवाई जारी है। जिस वक्त हमने चार्ज लिया 2015 में टोटल शेयर होल्डर 3544 थे। आज जो है 5369 है। हमने 1825 नए शेयर होल्डर सोसाइटी से जोड़े। रिज़र्व फंड 2015 में सिर्फ 2 लाख रुपया था, वो भी कागज़ पे आए। 2015 की मैं जो भी पोजीशन आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ कागज़ पे थी। आज 47,79,000 रुपया है, यानी उसमें इजाफा 45,79,000 रुपये का हुआ है। बिल्डिंग फंड जब हमने चार्ज लिया 0 था, कुछ भी नहीं था। आज 59,21,000 रुपया है। तो ये पूरा 59,21,000 रुपये का इसमें इंक्रीज़ है, एनहांसमेंट है। अब अदर फंड, दीगर फंड कागज़ पे दिखता था 2015 में 4,62,000, लेकिन था नहीं। आज आप सबकी दुआओं से, हमारी कोशिशों से 37,64,000 रुपया है, यानी अदर फंड में हमने 33,02,000 रुपये का इजाफा किया है। डिविडेंड, हमारी बॉडी से पहले डिविडेंड क्या होता है ये कोई बॉडी जानती ही नहीं थी शायद। हम आए, जितना हो सकता था दुरुस्त करके 2015 का ऑडिट हमने करवाया। पहले तो इंटरनल ऑडिटर बिठाया, फिर घाई में जैसे तैसे जितने सफाई हो सकती थी करके हमने उसका ऑडिट किया और 15% डिविडेंड डिक्लेयर किया इस हालिया बोर्ड ने, और तब से आज तक 15% ही जारी है। कानूनी अड़चन है, 15% से ज़्यादा दिया नहीं जा सकता, नहीं तो हम वो भी करते हैं इंशाल्लाह। अब डिपॉजिट 2015 में 62,19,000 था, आज 1,71,00,000 रुपया है, यानी डिपॉजिट में हमने 1,08,81,000 का इजाफा किया है जनाब। अब नेट प्रॉफिट 2015 में सिर्फ दिखता था 5,82,000 था वो नहीं, और आज 24,75,000 रुपया है नेट प्रॉफिट है, तमाम अखराजात, इनकम टैक्स वगैरह जाके। और ये जो 24,75,000 है ये कम है। क्यों कम है कि 5.5 लाख रुपया इसमें इलेक्शन का खर्च भी वज़ा हो चुका है। 8 दिसंबर 2022 को हमने 5.5 लाख रुपया डिपार्टमेंट को भेज दिया था। वो अगर खर्चा नहीं होता तो ये आज 30 लाख रुपए से ऊपर नेट प्रॉफिट होता आफ्टर टैक्स। हाँ, अच्छा, हमारे आने से पहले नामालूम वजूहात के बिना पे अदारे को एक ऑडिट क्लास मिलता था। हमने देखा तो दंग रह गए, फिर हमने सफाई शुरू की तो बहरहाल 2015 में बी मिला, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट करते करते 16-17 में सी, और उसके बाद 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 ए ऑडिट क्लासिफिकेशन है, और 22-23 में भी इंशाल्लाह ए ऑडिट क्लासिफिकेशन ही मिलेगा। और इसके साथ ही मुस्तकबिल के अज़ाइम डॉक्टर शफीक साहब चेयरमैन ने आप लोगों को बताया है। तो मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि इस बात को आप तमाम शेयर होल्डर्स के सामने हाईलाइट करें और उनको गुमराह होने से बचाएं। और दूसरी बात, नोट ये किया गया है कि सामने वाला ग्रुप जो है वह हमारे ही असलाफ का नाम और फ़ोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ उनको इसका हक़ नहीं है।
तो बराए करम शेयर होल्डर हजरात किसी गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में ना आए और तामीरी महाज की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए और मौजूदा जितने भी 13 डायरेक्टर हैं उनको देखें, उनके चेहरों को देखें, उनकी तालीम, उनकी काबिलियत, उनका तजर्बा, इन सब को ध्यान में रखते हुए अदारे की तरक्की के लिए अपना कीमती जो वोट जो है तामीरी महाज के नामजद करदा उम्मीदवार जिनकी निशानी छतरी है उनको 6 मई को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें। इसी में आपकी जीत है। डॉक्टर शफीक, इखलाक, एक बार अपने अजीज़ मुकादम भाई इन्हीं लोगों ने जो कुछ भी कहा है मैं उससे पूरी तरीके से मुत्तफ़िक हूँ। और हमें शहर तामीरी महाज छोड़कर इस तामीरी महाज में आने की वजह भी यही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे हमारा जहन, हमारी वेवलेंथ नहीं मिलती थी और उनके साथ में काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए हम छोड़कर इनके साथ में आ गए, क्योंकि ये लोग तामीरी जहन रखते हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं है उनका, कंस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है और हम लोग काम करना चाहते हैं। बाकी की तमाम 2015 के पहले जो कुछ भी गबन और जो कुछ भी गड़बड़ हुई थी वो सबको हमने हमवार किया है। अब हमारे लिए रास्ता बिल्कुल साफ़ हो गया है और हम इसमें आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे शेयर्स मैंने खान साहब अब्दुल रहीम हकीम के फैमिली, मेरी फैमिली, चिराग हसन हकीम की फैमिली से जो मैयत थे तकरीबन 15-16 जो थे उनको ट्रांसफ़र किया है और उनके पोतों और उनके नवासों को नई पीढ़ी जो है, नए नौजवान हैं, उनके नाम में मैंने ट्रांसफ़र किया है। और आप लोगों से मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ में ताउन करें। मैं यहाँ सिर्फ 2 बातें करूँगा। अभी डिटेल में डॉक्टर साहब ने और नसीम भाई ने बताया है कि पिछले 5 साल से किस तरह मुस्बित अंदाज में और कितना अपने ये सोसाइटी को आगे लेकर गए। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्सटाइल पॉलिसी अभी लाने वाली है, तो उस टेक्सटाइल पॉलिसी जब असेंबली में मंजूर होंगी तो उसका हम बाकायदा मुताला करेंगे और उस पॉलिसी के तहत हमारी सोसाइटी क्या बेनिफिट ले सकती है और उसको मेन स्ट्रीम में किस तरह ले जा सकती है, इसका बाकायदा हम वो पूरा यानी स्टडी करके उसको मेन स्ट्रीम में ले जाने की कोशिश करेंगे। मेरी ये पहली बात थी। दूसरी बात यह है कि जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जो इल्ज़ाम सबको पता है इलेक्शन में इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल है वो लोग तो प्रूफ देना चाहिए उनको। अगर प्रूफ देंगे उसकी लीगलिटी तपासी जाएगी और उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। ये मेरा कहना है। यही 2 बात मुझे कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आज इंडस्ट्रियल सोसाइटी का इलेक्शन होने जा रहा है और जिस तरह से मैं अफवाहें सुन रहा हूँ हमारे तामीरी महाज के ताल्लुक़ से, हमारे बोर्ड के ताल्लुक़ से, जब हमारा 2015 में इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त तो अपोजिशन वाले ये बोलकर इलेक्शन लड़ रहे थे कि भाई सोसाइटी के अंदर बहुत गबन है, बहुत हालात ख़राब है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जब 11 लाख रुपया कागज़ पे था और सोसाइटी के पास हाथ में कुछ नहीं था और आज की तारीख में 3 करोड़ के ऊपर हमारे पास कैश है और कई चीज़ें हम लोग ने इम्प्रूवमेंट किया है, तो अपोजिशन वाले से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को देखते हुए कि हमारी सोसाइटी इतनी तरक्की करी है, तामीरी महाज के हमारे सरपरस्त के अंडर में रहते हुए हम बोर्ड लोग ने जब इतना तरक्की किया है, तो आप लोग को तो चाहिए कि इलेक्शन लड़ने की बजाय हमारे समर्थन में हमारा साथ देकर आप इलेक्शन ही नहीं होने देना चाहिए था। और जो है जो सोसाइटी का जो खर्च हो रहा है इलेक्शन का, ये भी सोसाइटी का एक फ़ायदा होता था। तो अब हम क्या समझना, आप सोसाइटी के मतलब फ़ायदे के सोच रहे हैं कि नुकसान का सोच रहे हैं। इसलिए अभी भी वक्त तो गया नहीं है। मैं तो यही गुजारिश करूंगा अपोजिशन वालों से कि आप लोग अभी भी हमारा साथ दें और अपने पूरे फॉर्म, अपने जितने भी उम्मीदवारों को हमारे समर्थन में बैठा कर इलेक्शन को ही ना होने दें। इतना मैं गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।